गुड मॉर्निंग क्लास 12th अकाउंटेंसी। बेटे, इन योर कैश फ्लो स्टेटमेंट पार्ट बी चैप्टर 6 we are going to cover to the back exercises, very short answer questions. We are going to start from one markers. प्लीज़ हैव सम फोकस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ दीज एक्सरसाइजेज। मैंने आपको बहुत बार कहा है, इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व क्वेश्चन आंसर, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस। होता ही है बच्चों के प्रैक्टिकल क्वेश्चन या एडिशनल क्वेश्चन के अंदर आपका क्वेश्चन अगर पूरा ठीक है तो पूरे मार्क्स हैं, अगर थोड़ा कम ठीक है तो थोड़े कम मार्क्स आएंगे। ये बहुत ही क्रूशियल पॉइंट है। ये जो वन मार्कर क्वेश्चंस है, या तो आपके पूरे मार्क्स आएंगे या ज़ीरो आएंगे। अब देखा जाए तो 20 मार्क्स के आपके वन मार्कर आने हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस में। और ये जो करंट चैप्टर नंबर आपका 6 चल रहा है, ये 8 मार्क्स का आता है, जिसके अंदर से 2 से 3 नंबर के आपके वन मार्कर होते हैं। तो 2 से 3 नंबर का मतलब है यार 4-5% ऑफ द पेपर है। डू नॉट इग्नोर दीज फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, मैं आपको ये बता देता हूँ, आपको क्वेश्चन आंसर्स करने में ना जोर कम लगेगा। एनालाइज करके देखना मेरी बात को। जब आपको ये पढ़ के समझना पड़ेगा ना, तो जैसे जैसे आप आगे चलोगे, मान लो यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज मेंट बाय कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है, इट इज स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड यूजेस। आप धीरे धीरे आगे चल रहे हैं, बिकॉज ये सब नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपने थ्योरी का पोर्शन फ्रंट पेजेस से पढ़ा है तो दिस विल बी इजीली यू कैन डू। 12th क्वेश्चन देखो, व्हाट इज मेंट बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। पता है आपको, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आर मेन रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑफ एन एंटरप्राइजेस। यस, आपके पास दो एग्जांपल्स कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के हैं, तो सीधी सी बात है, जो भी सेल से रिलेटेड आपका कैश है, दैट इज वन सॉर्ट ऑफ एग्जांपल फ्रॉम फॉर योर दीज ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। आप आगे चलिए, मेरा जो मेन फोकस है, मान लो ये अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। पहला, स्टेट वाई कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नॉट सब्स्टिट्यूट फॉर इनकम स्टेटमेंट। पहली बात आपको पता होना चाहिए इनकम स्टेटमेंट क्या थी। Because cash flow statement shows only inflows and outflows of cash, whereas income statement shows cash and non-cash items of revenue nature and also shows the net income during the year. भाई, इनकम स्टेटमेंट आपकी 11वीं क्लास का या 12th में जो भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे ना, वो इनकम स्टेटमेंट है। मैंने पहले ही बताया आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेप्रीसिएशन एक खर्चा माना जाता है, जबकि पैसा आपकी जेब से थोड़ा जाता है। 10,000 रुपये का अगर आपका कोई जनरेटर आज 9,000 का रह गया, तो 1,000 रुपये की घिसाई दिखा के आप प्रॉफिट को कम कर लेते हैं, इनकम को कम कर लेते हैं, जबकि पैसा आपकी जेब से नहीं जाता। तो उसका बेसिकली नॉन कैश आइटम में डेप्रिसिएशन को जोड़ना, दैट इज अ सॉर्ट ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये सब चीज़ें आपको अंडरस्टैंडिंग से आएंगी। आप देखो, 31st question, state whether the payment of cash to trade payable will result in inflow, outflow or flow of no flow of cash. पेमेंट ऑफ कैश टू ट्रेड पेबल। देखिए, बात को समझना, ट्रेड पेबल आपके एक तरह के क्रेडिटर्स हैं। अब आपने पेमेंट ऑफ कैश कर दिया टू द ट्रेड पेबल विद रिजल्ट इन इनफ्लो और आउटफ्लो। सीधी सी बात है, पैसा जा रहा है, दैट इज अ सिंपल आउटफ्लो ऑफ कैश। क्यों बताया आपको, ये देखो 32nd क्वेश्चन देखो, स्टेट वेदर डेप्रिसिएशन चार्ज बाय अ कंपनी विल रिजल्ट इन इनफ्लो, आउटफ्लो और नो फ्लो ऑफ द कैश। कहता है डेप्रिसिएशन चार्ज, आपने ये दिखाया है कि 10,000 का जनरेटर 9,000 का रह गया, 1,000 रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज करिए, कोई जेब से थोड़ा चला गया पैसा आपके, तो दैट्स वाई द आंसर इज नो फ्लो। ये सब अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं। यू जस्ट कम अप, थोड़ा सा और आगे आइए बेटे। मेरा जो मेन फोकस है वो इन क्वेश्चंस पे है, इन एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पे। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको एक आंसर जनरेट करना पड़ेगा, और उस आंसर के बिहाफ पे आपको या तो शॉर्ट आंसर में एक लाइन लिखनी पड़ेगी, या बेसिकली यू हैव टू मार्क सॉर्ट ऑफ एमसीक्यू। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको पढ़ के तुक्का मार लेंगे, यू हैव टू बेसिकली जनरेट एन आंसर। देखो जरा ध्यान से, कहता ए 86 देखिएगा, ए लिमिटेड एंगेज इन द बिजनेस ऑफ रिटेलिंग ऑफ टू व्हीलर्स। कहता इन्वेस्टेड रुपये 50 लाख इन द शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। कहता है ये रिटेलिंग ऑफ टू व्हीलर्स है, जैसे कि मोटरसाइकिल या स्कूटर्स में 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। स्टेट विद द रीजन whether the dividend received on this investment will be cash flow from operating or investing activities। बात को सुनो भाई, आपने 50 लाख रुपए के शेयर खरीदे हैं,
देखो किराने की दुकान है तुम्हारी, तुमने 50 लाख रुपए की एफडी करा ली या 50 लाख रुपए के शेयर ले लिए, दोनों का एक ही मतलब है। एफडी बैंक में होती है और ये 50 लाख रुपए की एक तरह से आपने एफडी तो कराई है एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। बैंक आपको इंटरेस्ट देता है और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने आपको डिविडेंड देना है। दोनों ही केसेस में आपकी किराने की दुकान की सेल का इससे कोई लिंक नहीं है, आपने पैसा इन्वेस्ट किया था। कहता आंसर है डिविडेंड रिसीव्ड विल बी कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बिकॉज सच इनकम इज नॉट अर्नड बाय ए लिमिटेड फ्रॉम प्रिंसिपल रिवेन्यू। ये प्रिंसिपल रिवेन्यू आपकी किराने की दुकान की नॉर्मल सेल की कमाई नहीं है या आपके नॉर्मल बिजनेस की कमाई नहीं है, वो कोई भी हो, ये आपने जो इन्वेस्ट कर रखा था उसकी कमाई है। नेक्स्ट देखिए बेटे, आप ये 91st देखो, लिस्ट एनी टू आइटम्स ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज दैट आर टिपिकल ऑफ एंड पर्टेनिंग टू इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। भाई सीधी सी बात है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कोई भी एग्जांपल है, रेवेन्यू फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की सेल है, और प्रोडक्शन एक्सपेंसेस ऑफ एपिसोड, कोई एपिसोड आपने सीरियल बनाया, जो भी उसके प्रोडक्शन के एक्सपेंसेस हैं, दैट इज बेसिकली रिलेटेड टू खर्चा ऑफ योर बिजनेस, वेल दैट इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी एग्जाम्पल। अब यहाँ आइए बेटे, ये एक क्वेश्चन था आपका सोर्स 89th, मेंशन द नेट अमाउंट ऑफ सोर्स और यूज। बेटे ये सोर्स और यूज वाले क्वेश्चन जो है ना, ये कई बार आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, सोर्स एंड यूज। पहले तो सोर्स एंड यूज को समझो, ये है क्या। सोर्स का मतलब है पैसा आ रहा है और यूज का मतलब है पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा। आप पैसा बेसिकली आपके पास कहीं से आ रहा है या आप कहीं इन्वेस्ट करके उसको यूज कर रहे हैं। देखो कहता है 89th है, मेंशन द नेट 88th देखो, मेंशन द नेट अमाउंट ऑफ सोर्स और यूज ऑफ कैश व्हेन अ फिक्स असेट हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 15,000 इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 5,000। 15,000 की चीज़ को 5,000 के लॉस में आपने बेच दिया। अरे यार 10,000 रुपया आया, आप ऐसे समझो 1 करोड़ रुपए का मकान आपने 1 रुपये में बेच दिया। अरे तुम्हारे को कितना लॉस कितना प्रॉफिट ये नहीं हो रहा, तुम्हारे पास 1 रुपया आ रहा है, यहाँ 15,000 में से 5,000 काट के 10,000 रुपया आ रहा है, तो ये बेसिकली सोर्स ऑफ कैश है, ये पैसे के आने का सोर्स है। पता नहीं प्रॉफिट लॉस यहाँ पूछा नहीं जा रहा, ना उसका बेसिकली कोई रिलेशन इससे है। बेटे अब नीचे आइए, ये देखिए इसमें नीचे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये दीज सॉर्ट ऑफ, ये जो आपके दीज सॉर्ट ऑफ ये क्वेश्चन, ये सब आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। मेक श्योर यू मस्ट डू ईच एंड एवरी क्वेश्चंस एंड येस इट विल बेसिकली गिव मच हर्डल टू योर माइंड। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, फॉर कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द given figure of net profit earned during the year, how would you deal with increase in trade receivable? कहता है यार बात को समझो, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन बिल पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। फॉर कैलकुलेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कहता मान लो ए पार्ट है इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, यार सीधी सीधी सी बात है, इंक्रीज इन डेटर समझ लो। जब इंक्रीज इन डेटर है तो यानी कि पैसा आपका लेना बाकी है ना। For calculating cash flow from operating activities from the given figure of net profit earned during a year, how would you deal with these? तो सीधी सी बात है, आप इसे कहेंगे it is less because आपके पास डेटर से पैसा अभी आना बाकी है। देखिएगा कहता डिक्रीज इन इन्वेंट्री, अब आप ये लेस का मतलब है ये है कि इस अमाउंट को आप लेस करेंगे, और अगर डिक्रीज इन्वेंट्री, यार सीधी सी बात है, आप इंक्रीज इन ट्रेड पेबल का सीधा ट्रेड रिसीवेबल, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल का मतलब है इंक्रीज इन करंट असेट। आप इंक्रीज इन करंट असेट के साथ क्या करते थे, ठीक है ना, आप उसको लेस करते थे। ऐसी डिक्रीज इन इन्वेंट्री, ये डिक्रीज इन करंट असेट है, आप उसको ऐड करते थे। आप सिर्फ इसको ऐसे समझो जैसे आपको प्रैक्टिकल्स में करवाया गया है। बेटे ये आपका बेसिकली एक्सरसाइज का पार्ट था, ये कुछ एमसीक्यूज आपको दे रखे हैं और उसके बाद ये टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग, ये भी एमसीक्यूज हैं। मस्ट कवर ऑल दीज क्वेश्चंस, मेक श्योर entire scenario is incomplete unless these exercises are done thoroughly by you. So make sure you must cover up entire back exercises and make a log of the things जो आपको समझ में नहीं आता है। इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, डू आस्क मी। अगर आपके पास लॉग होगा तो आप इजीली मुझसे पूछ सकते हैं कि
दिस इज़ द प्रॉब्लम, दिस यू हैव अंडरस्टूड एंड दिस इज़ अ डाउट। ये लॉग से पता लगता है जो भी आप अपना बेसिकली एक ट्रैक लाइन बनाएंगे कि व्हाट हैव यू डन। तो मेक श्योर आप एक लॉग बनाएं, उससे कवर अप इजीली हो जाएगा। दैट्स इट, गुड बाय।